प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में पशु परिसर का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके अंतर्गत मैं ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा और न ही आपको सब्सक्राइब और शेयर करने को बोलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका टाइम है जो कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत है जो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे, तो मैंने ये वीडियो है जो बना दिया है कि इसके अंतर्गत है जो कितने नंबर तक है जो डॉक्यूमेंट है जो बनवा लेने चाहिए, यानी कि आखिरकार कितने नंबर पर है जो अपन सेफ स्कोर के अंतर्गत रह सकते हैं और फाइनल मेरिट क्या जाएगी वो भी अपन है जो इसमें बात करेंगे। और इसके साथ कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे, यानी कि संपूर्ण कैटेगरी वाइज है जो कोई बच्चा कहता है कि हमें किसी ने नहीं बताया कैटेगरी वाइज, तो वो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। इसके साथ जब से सीईटी 12th लेवल और जब से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आया है उसमें कि किन शिफ्टों में नंबर बढ़े हैं और किन शिफ्टों में नंबर घटे हैं, उसी प्रकार से पशु परिसर के अंतर्गत किन शिफ्टों के अंतर्गत नंबर है जो बढ़ेंगे वो भी अपन है जो एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ कि आपके 499 पद है जो अभी मान लो ऐसे बढ़ ही चुके हैं, क्योंकि वो इसकी फाइल है जो बोर्ड के सामने पहुंच चुकी है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये तो एलएसए के अंतर्गत है जो बढ़े हैं, तो एलएसए और पशु परिषद दोनों के अंदर ही बढ़े हैं। एलएसए का तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और पशु परिसर का नोटिफिकेशन है जो आज तक लगभग आपके सामने आ जाएगा। तो आप न घबराए, अभी आपके है जो 100% पद है जो बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका एक बार क्लियर कर देता हूँ। और इसके पद बढ़ने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पर वो भी अपन आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कितने नंबर पर है वाले है जो बनवा लेने चाहिए, कितने नंबर वाले तैयार करें। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बात करूँगा। यदि आपके कैटेगरी वाइज इतने नंबर है तो आप बनवा लें, और फिर कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और किस नंबर में कितने नंबर है जो आपके बढ़ेंगे वो अपन बात है जो करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट के लिए अपन कैटेगरी वाइज बात करते हैं जनरल की, फिर अपन बात करेंगे ओबीसी की, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज है जो मैं बताने वाला हूँ, ओबीसी एमबीसी, और फिर अपन बात करने वाले एससी की। यदि सपन संपूर्ण कैटेगरी है जो जानेंगे अपन आगे। तो सबसे पहले मैं ओबीसी की बता देता हूँ, तो और जनरल की। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, यदि आपके जनरल के अंतर्गत 105 से 110 क्वेश्चन नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप पूर्ण रूप से 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। बहुत सारे बच्चों को डराया जा रहा है कि यहाँ पर है जो मेरिट है जो इतनी नहीं जाने वाली है। तो मैं बता दूं आपके मेरिट 100% इतनी ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये पेपर है जो पशु परिसर का कोई कह रहे हैं कि 10th पास की थी तो बहुत मेरिट हाई जाएगी। अरे वैकेंसी 10th पास होने से क्या होगा, पेपर तो आपने देखा ही होगा कितना क्या था। क्योंकि आरएस वालों के भी यहाँ पर छक्के उड़ गए थे, तो ये नहीं कह सकते कि 120 चली जाएगी। ये मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट बता रहा हूँ कि इतनी चली जाए तो भी बहुत है, 110 चली जाए ना तो भी बहुत मेरिट है। ये तो मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट है जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि करंट का क्या लेवल था, और फिर आपने देखना होगा कि साइंस और करंट का, यानी कि संपूर्ण जो प्रश्न थे करंट और साइंस के, वो इस तरह से ही थे, यानी कि सत्य असत्य वाले ही थे। जिस तरह से यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह से इसमें भी कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिले थे। तो अपन इतना सरल नहीं कह सकते इसको, बट आपने एकाध पोर्शन देखा होगा। एक बच्चे को मैं मिला, मैंने कहा कि पशु परिसर में क्या मेरिट जा सकती है, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई अब देखो काफ़ी जाएगी, 105 से 10 तक लगभग जा चली जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं 120 जाएगी। मैंने कहा आपके कितने सही हो रहे, मेरे तो 100 खाली 95 सही हो रहे हैं। मैंने कहा तो फिर 120। अरे मैंने तो इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, 10th एक महीने की थी, तो फिर क्या तैयारी की, इतनी तैयारी कर ली फिर भी 95 आ रहे हैं तो फिर क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी आपके कट ऑफ जाने वाली है, आप घबराइए नहीं। और इसके साथ ओबीसी और एमबीसी की है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, आपके यदि 100 से 105 के बीच है
तो आपका सिलेक्शन है जो फाइनल रूप से हो जाएगा 108 कर दीजिए, यहाँ पर 5 से 8 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 102 से कर दीजिए। इतने यदि आपके है, इससे एक आध नंबर कम भी है तो भी हो जाएगा, परंतु इतने से आपका 100% है जो हो जाएगी। इधर वाले मैं ये फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ, और इधर वाले जो नंबर है इससे ऊपर के आप डॉक्यूमेंट है जो बनवा सकते हैं। और इसके बाद SC और ST की बात करें तो इसके अंतर्गत है जो आपके, यदि मैं कह रहा हूँ 95 सिन्नू से 98 भी है तो भी आप 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत है जो माने जाओगे। इसके बाद EWS की बात करें तो मैं कहता हूँ EWS के अंतर्गत तो आपके यदि 90 प्लस भी है तो भी आप 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत रहोगे। ये मैं बात यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। और इसके साथ अपन एक दो कैटेगरी और है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि TSP और नॉन TSP की आप बताते नहीं हो। तो देखो TSP और नॉन TSP की इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो आपके एग्ज़ाम नहीं देते हैं, और उसके अंतर्गत अब की बार पशु परिषद में काफ़ी पद भी ज़्यादा है, तो आपके मेरिट है जो इतनी ज़्यादा है जो नहीं जाएगी, यानी कि 90 के आसपास भी आप है जो मान सकते हो। TSP और नॉन TSP एक आध नंबर कम भी कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन है जो हो जाएगा। 90 के आसपास भी हो तो भी आपका सिलेक्शन है, एक सीट है जो पक्की है। और इसके साथ स्पोर्ट्स और विकलांग है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में बैठते भी नहीं है, स्पोर्ट्स और विकलांग के, तो वो आपके डिपेंड करेंगे कि उसमें कितने बच्चे बैठे थे, उसके अनुसार मेरिट रहेगी। यानी कि लगभग कम बैठे हैं तो 70 क्वेश्चन हैं, 70 नंबर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन है, नहीं तो सिर्फ 80-82 पे आपका सिलेक्शन है जो 100% हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये कट ऑफ है जो बिल्कुल ही आप कम बता रहे हो सकता है कि वो मेरी कट ऑफ से है जो अभी सहमत नहीं हो, परंतु मुझे विश्वास है कि रिजल्ट आने के बाद है जो 100% सही होंगे, क्योंकि अभी उन्हें है जो बहकावे के अंतर्गत है जो डाला है, तो डाला जा रहा है, तो उन्हें अभी ये कट ऑफ मालूम है जो नहीं पड़ेगी। यदि आप खुद के माइंड से सोचोगे, यानी पेपर का लेवल देखोगे कि उसमें कितने पोर्शन थे, यानी 7 से 8 जिन पेपर में विषय आते हैं, गणित के जिन विषय के जिस पेपर में 25 सवाल प्लस हर पेपर में देखने को मिले, साथ ही पशुपालन का भी मीडियम टू हार्ड की तरफ पेपर था, तो उसे सरल कैसे कह सकते हो आप। तो देखो एक आध पोर्शन तो सरल होगा, हर एक एग्जाम में होता है, चाहे आप IAS की भी क्यों न ले लो, उसमें एक आध पोर्शन यानी एक आध पेपर तो विषय का सरल आएगा ही आएगा, ऐसे सभी वो वर्ड नहीं दे सकते। इस तरह से अपन आगे देखें, और भी आपके यदि कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका 100% तसल्ली से है जो आपको रिप्लाई दूंगा। और किस शिफ्ट में कितने नंबर है जो आपके बढ़ने वाले हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपके 6 पारियों के अंतर्गत है जो एग्ज़ाम हुआ था। तो देखो यहाँ पर CT का मामला ये हुआ था कि देखो अभी मैं बता देता हूँ कि पशु परिसर का लगभग ऐसा आपके पेपर बनाया हुआ था कि किसी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा है जो फायदा भी यहाँ पर नहीं होगा, और किसी शिफ्ट को बहुत सारा यहाँ पर नुकसान भी नहीं होगा। और नुकसान तो मेरे ख्याल से किसी भी शिफ्ट को है जहाँ पर यहाँ पर नहीं होने वाला है। और आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही नंबर बढ़ाए जाएंगे, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। यहाँ पर हार्ड और सरल है जो डिपेंड नहीं करता है, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि कितने नंबर है जो बढ़ेंगे किस शिफ्ट में। तो देखो नंबर है जो इस तरह से बढ़ते हैं, यानी कि एक तो यहाँ पर है जो आपके अटेंडेंस है वो भी निर्भर करती है, और फिर है जो एवरेज मार्क्स है जो महत्वपूर्ण अदा करते हैं। जैसे आपके 6 शिफ्ट में एग्जाम है जो हुआ था, मान लो 150 में से किसी का अपन एवरेज निकाले, और पहली का बैठ रहा है 109, और दूसरी का बैठ रहा है 110, और तीसरी का बैठ रहा है 110, और चौथी का बैठ रहा है 111। इस तरह से अपन देखेंगे 111, 112, इस तरह से यदि अपन देखें, और उसका अंत में एवरेज यहाँ पर निकल कर आए, वो आए 112, तो आपके वो अंतिम कट ऑफ है वो 112 रहने वाली है। उस शिफ्ट के अनुसार जिसके 112 से पारियों में कम हो रहे हैं उसके नंबर उतने बढ़ाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर नंबर है जो 3-4 है जो बढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर 1-2 है जो बढ़ाए जाएंगे, इस तरह से आपके बढ़ाए जाएंगे। और इस शिफ्ट में देखो एक भी नया तो बढ़ेगा और एक भी नया तो घटेगा, इस तरह से आपके रहने वाली है। तो यहाँ पर हार्ड सरल है जो मायने नहीं रखते, बच्चे किस तरह से बैठे थे, किस लेवल के थे, उसके अनुसार है जो यहाँ पर है जो
फ़ायदा होने वाला। फिर भी अपन देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हार्ड शिफ्ट कौन थी, एक बार ये तो बता दीजिए। तो देखो, जहाँ तक मैंने अनुभव किया उसके अनुसार बता रहा हूँ। आपके एक तो 100% पहली शिफ्ट में नंबर है जो बढ़ेंगे, और इसके साथ आपके है जो दूसरी, तीसरी और पांचवी शिफ्ट है, ये सबसे हार्ड है जो थी। यहाँ पर मुझे यदि एक शब्द में बोला जाए कि किन्हीं तीन को सबसे हार्ड बतानी है, तो मैं इन शिफ्टों को सबसे हार्ड बताऊंगा। और इसके बाद है जो इसको फ़ायदा होने के लिए मेरी है जो आत्मा आपसे बोलेगी। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद यदि कोई शिफ्ट हार्ड थी तो वो फोर्थ शिफ्ट है वो थी। कोई बच्चे कह रहे हैं कि फोर्थ शिफ्ट भी काफ़ी हार्ड थी, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, यही वो इसी बात को मैं आपको बताना चाहता था कि बस आपने ही एग्ज़ाम दिया है, आपको ही पता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी, यानी कि सबसे ज़्यादा किसी को मालूम है तो वो आपको है। बस 100% आपसे ज़्यादा है जो इस पेपर के बारे में जो कोई नहीं जानता, न तो टीचर जानता है और न ही कोई अन्य जानता है। बस अपने ऊपर विश्वास रखे कि इतने नंबर है, इतने मेरे मेहनत थी इसके अनुसार आए हैं, बस इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। यदि आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। तो इस तरह से आप घबराइए नहीं, किसी के बहकावे में मत आइए। आप भी, आपके बहुत ही कम है जो रिजल्ट के दिन है जो रहे हैं, तो 100% आपका है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की भी आप तैयारी कर लीजिए। यदि आपके किसी भी कैटेगरी, मैं तो बता रहा हूँ 100% भी है, 100+ % भी सही हो रहे हैं, तो भी आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें। और SC ST उन कैटेगरी में तो आप है जो 90 के आसपास भी है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो 120 बता रहे थे वो अभी 100 के आसपास आने लगे। परंतु मैं तो शुरुआती से ही एक बार वीडियो बनाया, उसमें भी यही बता रहा था, आज भी यही बता रहा हूँ। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।